हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं एक जबरदस्त टॉपिक हिंदी का लेके आया हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं काल यानी टेंस। हिंदी में काल थोड़ा सा अलग होता है इंग्लिश से, है ना। जो हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं, फ्यूचर के भी चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी में काल को कैसे डिवाइड किया गया है और इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस। स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। याद हो गया, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी जिससे समय का बोध होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और माइंड एकदम कंसंट्रेट करके आप लोग देखिए इसको। जैसे मैंने आम खाया था, है ना, मैं खा रहा हूं, मैं कल खाऊंगा। तो इससे क्या होता है, ये समय का बोध हो रहा है कि ये बीता हुआ समय का बोध करा रहा है, ये प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहा है, अभी काम चल रहा है, और ये भविष्य का बोध करा रहा है कि मैं खाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी इस पर ध्यान नहीं देना, आगे देखिए, मैं इसको आगे बता रहा हूं तो ध्यान से समझ में आएगा आपको। बस अब यहाँ पे फोकस करना है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, काल तीन ही प्रकार के होते हैं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, काल तीन ही प्रकार के होते हैं। एक वर्तमान काल जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल जिसको पास्ट टेंस कहते हैं, और भविष्य काल जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर कहानी हो गई। हिंदी में भी इंग्लिश में भी टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होंगे। भेद की बात जब करें तो वो अलग हो जाता है, यानी वर्तमान काल के भेद अलग होते हैं, भूतकाल के भेद अलग होते हैं, भविष्य काल के भेद अलग होते हैं। इंग्लिश में चार होते हैं ना, इसमें अलग 6, 5 करके होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, वर्तमान काल शुरू करते हैं हम लोग। चलिए वर्तमान काल की बात करें तो देखो, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। एकदम आराम से, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। यानी वैसा क्रिया जो वर्तमान काल में घटित हो रही है। सिंपल बात है, जिसमें है लगा होगा वो वर्तमान काल में घटित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वर्तमान काल में कहते हैं। जैसे देखो, हूं है, होगी, है ना। तो ये यहाँ पे समझिएगा आप लोग। जैसे कि मैं खाता हूं वर्तमान काल है। वह पढ़ रहा है, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान काल के भेद की बात नहीं कर रहे हैं। सूरज पूरब में उगता है, गीता खेल रही होगी। अब ये जो होगी है ना, ये फ्यूचर टेंस, इसको मत समझ लीजिएगा। आगे जब इंग्लिश पढ़िएगा टाइम एंड टेंस तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सीता खेल रही होगी, इसको देखिए। अब यहाँ पे मेरे लिए ये एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ देता है, एक क्वेश्चन तो यही आ गया डायरेक्ट, जो हर साल पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है उसको नहीं जुड़ता है। पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो बस याद रखिएगा, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, बस हो गया। हिंदी में वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। इंग्लिश में वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। बस माइंड में इसको फिट रखना है, ठीक है। जैसे देखो, एक होता है सामान्य वर्तमान, एक होता है तत्कालिक वर्तमान, और एक होता है संदिग्ध वर्तमान। तो याद कीजिए, तो हिंदी में वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। एक हो गया सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। कौन कौन? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। 3 भेद हो गए वर्तमान काल के हिंदी में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान काल के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सामान्य, तत्कालिक और संदिग्ध। अब देखिए, एक नंबर देखिए, सामान्य वर्तमान क्या कहलाता है? इससे वर्तमान समय में किसी काम करने की सामान्य आदत, यह आदत बताएगा, स्वभाव बताएगा, प्रकृति बताएगा और अवस्था आदि का बोध होगा। देखिए, इससे वर्तमान समय में किसी काम के करने की सामान्य आदत, स्वभाव, प्रकृति और अवस्था इत्यादि का बोध होता है।
इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान। जैसे देखो, कुत्ता मांस खाता है। अब कुत्ता की प्रकृति है कि वह मांस खाता है। मैं रात में रोटी खाता हूं, यह मेरी प्रकृति है कि मैं रात में रोटी खाता हूं। पिताजी हमेशा डांटते हैं, पिताजी की प्रकृति है कि डांटना। तो यहाँ पे ये प्रकृति हो गया, आदत होगा, स्वभाव हो गया। वह बहुत दुबला है, तो दुबला है, अवस्था है ना, वह बहुत दुबला है, वह बहुत मोटा है, ये अवस्था का बोध करा रहा है। तो ये सभी क्या है, तो आपके ये सामान्य वर्तमान के एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? 2 नंबर अगर देखिएगा यार, 2 नंबर तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान में देखिए, इससे वर्तमान में किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है। अब इसको समझ लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लगातार काम जारी है। जैसे कुत्ता मांस खा रहा है, पिताजी डांट रहे हैं, तो ये सब है तत्कालिक, यानी काम अभी चल रहा है। तत्कालिक का मतलब क्या हो रहा है, काम अभी चल रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? तो तत्कालिक वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, वह हंस रहा है, ये सब कौन टेंस है? तत्कालिक वर्तमान है। कोई दिक्कत? 3 नंबर देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान। 3 नंबर देखिएगा आप लोग, संदिग्ध वर्तमान। इससे वर्तमान समय में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है, यानी संदेह का बोध होता है। अब नामे है संदिग्ध, यानी संदेह है। इससे वर्तमान समय में संदेह का बोध होता है। वह खा रहा होगा, पता नहीं है, माने खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, यानी संदेह है कि पढ़ रहा होगा, वह गा रहा होगा। तो ये मतलब नहीं कि वो फ्यूचर टेंस में, नहीं। इससे संदिग्ध, यानी इससे क्या लगता है तुमको, ये संदेह पैदा हो रहा है। वह हंस रहा होगा, मतलब कि मैं भी रो भी रहा होगा, है ना। तो ये संदेह, जैसे कि अमिता पढ़ रही होगी, माली फूल तोड़ता होगा, है ना, तोड़ता होगा, खाता होगा। तो ये सभी अनुमान है, संदेह है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कौन टेंस है, यह है संदिग्ध वर्तमान है। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े। तो वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। एक हो गया सामान्य वर्तमान, एक हो गया तत्कालिक वर्तमान, एक हो गया संदिग्ध वर्तमान। ज्यादा तो क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन तो बाद में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कोई वो खा रहा है, कौन वर्तमान है, तो कहिएगा तत्कालिक वर्तमान है। वह पढ़ रही होगी, संदिग्ध वर्तमान है ना। कुत्ता मांस खाता है, तो वह हो गया सामान्य वर्तमान है। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बढ़िया आता है भूतकाल। भूतकाल समझ के आप लोग भूत मत समझिएगा। भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय, है ना। भूतकाल, बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है, यानी जो समय बीत चुका है उसे हम लोग किस में गणना करते हैं, तो भूतकाल में गणना करते हैं। जैसे मैं एक राजा था, अभी नहीं ना है, अभी तो सपना टूट गया, है ना। मैं एक राजा था, वह एक किसान था, तो बीते हुए कल की आज राजा है ना। तो बीते समय में घटित होने की क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे मैंने देखा, ये देखो, ये है सिंपल पास्ट टेंस। कौन टेंस है? सिंपल पास्ट। तो जितना ये सिंपल पास्ट मैंने देखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है हम। तो ये देखिए, मैं देख चुका हूं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद? 3। भूतकाल के कितने भेद? 2 गुना 3 गुना 6। ठीक है ना, इससे वो कम हो जाएगा भविष्य काल में, है ना। तो भूतकाल के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। भूतकाल के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। बस यही क्वेश्चन याद रखना है। ज्यादा तो क्वेश्चन यही से पूछ देता, बच्चों को ये भी नहीं याद रहता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं हिंदी में। तो 6 होते हैं सिंपल में। कौन कौन? तो देखिए, सामान्य भूत, आसन भूत, सामान्य भूत, आसन भूत, अपूर्व भूत, अपूर्व भूत। बस इसको याद रखना है, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, 2 लगातार याद रखिए। सामान्य भूत और आसन भूत, असामान्य नहीं, आसन भूत। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत, जैसे उसमें संदिग्ध वर्तमान था ना, तो संदिग्ध इसमें भूत हो जाएगा। और हेतु मद भूत, बस याद रखिए। एक कौन? सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत।
याद कीजिए तो, सामान्य भूत, उसके बाद से संदिग्ध भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत, ये 6 प्रकार के भूतकाल के भेद होते हैं। याद रहेगा? तो बोलिए तो एक बार, सामान्य भूत, उसके बाद आसन भूत, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मद, 6 गो रहेगा, इसको याद रखना है। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं हम लोग, कौन? सामान्य भूत। 1 नंबर कौन देखेंगे? सामान्य भूत। चलिए इसको देखते हैं। 1 नंबर सामान्य भूत के बारे में ध्यान से देखिए। इससे मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई सामान्यता समाप्त हुआ है। जैसे कि मैंने पत्र लिखा, वे पटना गए, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल कौन टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस होता है सामान्य भूत। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सामान्य भूत होता है, याद रखिएगा। नहीं, जैसे कि मैंने पत्र लिखा, सामान्य भूत, वह खाना खाया, सामान्य भूत, वे लोग पटना गए, सामान्य भूत। समझ रहे हो? जितना सिंपल पास्ट का वाक्य होगा वह सभी किस में आएगा? तो सामान्य भूत में आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वह सभी किस में आएगा? सामान्य वर्तमान में आएगा। सामान्य वर्तमान में आएगा, वर्तमान काल का भेद में। समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़े, चलिए। दूसरा है आसन भूत। कहिएगा सवेरे सवेरे भूत के बारे में पढ़ा रहे हैं। अरे भूत के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, आसन भूत है यह, आसन भूत। तो आसन भूत क्या होता है? तो ध्यान से देखिए। इससे बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले होने का बोध होता है। इससे बीते हुए समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले होने का बोध होता है। जैसे कि मैं खा चुका हूं, तो कौन भूत है? आसन भूत है। आसन भूत को आप लोग समझ जाइए, पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट। कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। समझ रहे ना? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं खा चुका हूं, वह गा चुका है, वह पढ़ चुकी है, राम रो चुका है, तो ये कौन टेंस है? ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे आसन भूत। तो आसन भूत समझ में आ गया आप लोगों को? वह खा चुका है, वह गया है, वह पढ़ी है, वह हंसा है, ये कौन है? आसन भूत है। हमें क्रिया के तुरंत बीते हुए समय का बोध होगा, इसको हम लोग कहेंगे आसन भूत। याद रहेगा? तो आसन भूत समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसन भूत के बाद पूर्ण भूत। एकदम काम पूर्णता समाप्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, काम पूर्णता, वह खा चुका था, हो गया, काम समाप्त हो चुका। वह पढ़ चुका था, वह हंस चुका था। तो यहाँ देखिए, वह पटना गया था, काम एकदम पूरा हो चुका है। राम खा चुका था, एकदम काम पूरा हो गया है। तो जब पूरा काम हो जाएगा तो वह पूर्ण भूत हो जाएगा। तुम खेल चुके थे, अब कोई डाउट नहीं ना है? खेल चुके थे, डाउट नहीं है, समझ ना? अब वह खेल चुका है, यानी तुरंत अभी जो है ना, अभी तुरंत मतलब ये खेल के आया है, तो वह हो जाएगा आसन भूत में। समझ रहे ना? कोई दिक्कत? अपूर्ण भूत का मतलब था रहेगा इसमें। वह खेल चुका था, वह गा चुका था, वह हंस चुका था, वह रो चुका था, ये हो गया पूर्ण भूत। कोई दिक्कत? अब पूर्ण भूत के बाद जस्ट क्या होता है? पूर्ण, उसके बाद अपूर्ण, पूर्ण के बाद क्या हो जाएगा? जस्ट अपूर्ण। तो अपूर्ण में क्या होगा? इससे बीते समय में क्रिया के अपूर्णता का बोध होता है। जैसे कि वह पढ़ता था, अब ता था ती थे, देखो इसका पहचान होगा, ता था, ती थी, ते थे, ये सब रहेगा तो ये कौन भूत होगा? अपूर्ण भूत। वह पढ़ता था, वह गाता था, वह खेलता था, वह हंसता था, कौन भूत है? अपूर्ण भूत है ना? हंसता था, यानी अभी भी आशा है कि हंस देगा, है ना? छोड़ा नहीं है, हंसता था, अभी बेचारा हंस सकता है ना? वह रोता था, अभी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है पता नहीं है ना? रोता था, हो सकता है कि अभी भी रोएगा, है ना? समझ रहे ना? तो अपूर्ण भूत हो गया। समझ रहे ना? वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह खा रहा था, इसमें भी संदेह है कि हो सकता है पढ़ रहा था, मैं आ गया, हो सकता है अभी पढ़ रहा हो, चाहे कॉपी किताब बंद करके छोड़ दिया हो, है ना? वह खेल रहा था, हो सकता है कि मैं आ गया तो वह खेल रहा होगा, चाहे घर चला गया होगा। तो अपूर्ण भूत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अपूर्ण भूत हो गया। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। वह पढ़ रहा था, वह गा रहा था, वह खेल रहा था, वह हंस रहा था, ये कौन भूत है? अपूर्ण भूत है। वह पढ़ता था, वह गाता था, वह हंसता था, अपूर्ण भूत है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग संदिग्ध भूत। अब संदिग्ध भूत में क्या होगा? इससे बीते समय में किसी क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है। अब इसमें संदेह का बोध दिखाएगा। जैसे देखो, पिताजी गए होंगे, माँ खाना बनाई होगी, पिताजी गए होंगे, माँ खाना बनाई होगी,
वे लोग हंसे होंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन गए या नहीं संदेह है ना। पिताजी गए होंगे, यानी गए हैं कि नहीं गए हैं अभी संदेह है। सोहन ने खाना खाया होगा, अब खाया होगा कि नहीं खाया होगा यहाँ पे संदेह है कि नहीं है। तो संदेह, तो संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। संदिग्ध का मतलब क्या होता है संदेह। जैसे कि सीता खाती होगी, तो खाती होगी तो वह है संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान। लेकिन पिताजी गए होंगे, राम आम खाया होगा, होती है नहीं ना इसमें। वह खाती होगी, वह पढ़ती होगी नहीं ना है। पिताजी गए होंगे, है ना, राम आम खाया होगा। तो ये कौन संदिग्ध का, तो ये हो जाएगा संदिग्ध भूत। कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद स्टूडेंट देख लीजिए हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत का मतलब होता है एक क्रिया समाप्त अभी नहीं हुई है तब तो दूसरी क्रिया का बारे में बताया जाता है। इसमें इस बात का बोध होता है कोई क्रिया बीते समय में होने वाली थी, कोई क्रिया बीते समय में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। कोई क्रिया बीते हुए समय में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। जैसे देखो राधा आती तो मैं जाता, कौन हेतु हेतु मद, समाप्त क्रिया होने वाली थी, राधा आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई। राधा आती तो मैं जाता, ना राधा आई ना मैं गया। श्याम मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, ना श्याम मेहनत किया ना सफल हुआ। तो ये है हेतु हेतु मदभूत, आपको समझ में आया होगा हेतु हेतु मदभूत। चलिए आगे स्टूडेंट चलते हैं हम लोग भविष्य काल को। तो भविष्य काल के बारे में हम लोग देखते हैं, भविष्य काल के बारे में देखते हैं हम लोग। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है, इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे देखो तुम कल पढ़ोगे, आप खेलते रहेंगे, वे जा चुकेंगे, ये सब भविष्य काल है। और भविष्य काल के 5 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल, वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 5 भेद। टोटल मिल गए 6 5 11 या 3 14, 2 का ज्यादा होता है ना इंग्लिश से, कोई दिक्कत। तो भविष्य काल के कितने भेद हो जाएंगे? 4 भेद हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। भविष्य काल के 5 भेद हो जाएंगे। इसमें कौन कौन होगा तो देखिए, 1 नंबर सामान्य भविष्य, 1 नंबर सामान्य भविष्य, और एक हो जाता है संभाव्य भविष्य। संदिग्ध नहीं रहेगा, सदिग्ध नहीं रहेगा, आसन्न नहीं रहेगा। संभाव्य, सामान्य, संभाव्य, सामान्य, संभाव्य, पूर्ण, अपूर्ण और हेतु हेतु मद। बस इसमें वो जुड़ गया संभाव्य। सामान्य, संभाव्य, पूर्ण, अपूर्ण, हेतु हेतु मद, भविष्य। याद रहेगा, सामान्य, संभाव्य, पूर्ण, अपूर्ण, एक के साथ बोलिएगा इसको, और हेतु हेतु मद। ये 5 को हो गया भविष्य काल के भेद। समय आना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग 1 नंबर देखते हैं संभाव्य, सामान्य भविष्य। इससे यह पता चलता है कोई काम सामान्य में भविष्य में जैसे वो आएगा, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर। कौन है? सिंपल फ्यूचर टेंस आसान से ही रहेगा। जैसे कि तुम खेलोगे तो सिंपल फ्यूचर, मैं सफल होऊंगा, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर ये आ जाएगा सामान्य भविष्य में, सिंपल फ्यूचर आ जाएगा सामान्य भविष्य में। वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह जाएगा, रामपटना जाएगा, ये सब हो गया कौन? सामान्य भविष्य, कोई दिक्कत। अब 2 नंबर संभाव्य देखते हैं। संभाव्य भविष्य क्या होता है? इससे भविष्य में होने वाली क्रिया के होने की संभावना का बोध होता है। जैसे संभव है कल सुरेश आई, संभावना है। संदिग्ध के जगह पे संभाव्य कह दिया है। मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, है ना, वह पढ़ लिख जाए, तो ये क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य। वह गाना गाए, है ना, वह रोटी खा ले, है ना, तो ये हो गया संभाव्य भविष्य हो जाएगा। समझ रहे ना? चलिए पूर्ण भविष्य क्या हो जाएगा? इसे यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्णता समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख चुकूंगा, मैं लिख चुकूंगा, वह पढ़ चुकेगा, यानी इसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण भविष्य कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को वह खेल चुकेगा, राम पढ़ चुकेगा, वे लोग हंस चुकेंगे, चुकेंगे, चुकेंगी इत्यादि रहेगा, तो वह हो जाएगा पूर्ण भविष्य।
समझ रहे हो, वह पढ़ चुकेगा, वह खा चुकेगा, वह खेल चुकेगा, वह रो चुकेगा। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वह डायरेक्टली होता है पूर्ण भविष्य। पूर्ण भविष्य याद रहेगा, पूर्ण भविष्य सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अपूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य क्या होता है? इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम अभी जारी रहेगा, मैं लिखता रहूंगा, वह खाता रहेगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन हो जाएगा? आपका अपूर्ण भविष्य। वह लिखता रहेगा, वह खाता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, वह हंसता रहेगा, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भविष्य। अपूर्ण भविष्य समझ रहे ना, अपूर्ण भविष्य। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा ना, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। समझ रहे ना। नेक्स्ट देखिए लो, उसके बाद वो लास्ट आता है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य। तो देखिए, यदि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो उसे हेतु हेतु मद भविष्य। जैसे राम पढ़ेगा तो पास करेगा, हेतु हेतु मद भविष्य है। रहीम आए तो मैं सो जाऊं, जाऊं है ना, ये कौन हो गया? हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा। हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा। वह हंसेगा है ना, वह हंसेगा तो जरूर क्या होगा? हंसेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, तो समझ रहे ना। तो देखिए, अब आप लोग याद कीजिए तो वर्तमान काल के कितने भेद? 3, भूतकाल के, भविष्य काल के, याद रहेगा है ना। अच्छा बताइए, वह घर जाता है, वह घर जाता है, कौन हिंदी में कौन काल है? कौन? तो आप कहिएगा सामान्य वर्तमान। कौन हो जाएगा? सामान्य वर्तमान है ना। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, रहा है, बताइए, वह खेल रहा है, कौन कौन हो जाएगा? ये संदिग्ध नहीं है, यह है तत्कालिक वर्तमान। वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, वह सो रहा है, तत्कालिक वर्तमान है ना जी। तत्कालिक वर्तमान है, देखिए ना यार, तत्कालिक वर्तमान है, देखो समान तत्कालिक वर्तमान है, देखो यही ना है। तत्कालिक वर्तमान में क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान में क्या हो जाएगा? वो पिताजी डांट रहे हैं, वह खा रहा है, कौन वर्तमान हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा है ना। अच्छा, संदिग्ध वर्तमान क्या क्या हो जाएगा? वह खाती होगी, वह पढ़ती होगी, वह हंसता होगा, वह रोता होगा, ये कौन है? संदिग्ध वर्तमान है। समझ रहे ना, संदिग्ध वर्तमान। देखो यहाँ संदिग्ध वर्तमान ही ना है, देखो अमिता पढ़ रही होगी, मालिक फूल तोड़ता होगा, तो ये कौन है आपका? अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि वह पढ़ता तो जरूर सफल होता, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा ना। वह पढ़ता तो जरूर सफल होता, वह खेलता तो जरूर आगे बढ़ता है ना। तो हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। अच्छा, वह पढ़ेगा तो जरूर सफल होगा, हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। राम खेल चुकेगा, राम खेल चुकेगा, पूर्णभूत, पूर्णभूत होगा, सही है। राम खेल चुकेगा, ये हो जाएगा पूर्णभूत। वह पटना जा चुकेगा, पूर्णभूत। अब वह पटना जाएगा, सामान्य भूत। वह पटना जाएगा, सामान्य भूत। वह दिल्ली जाएगा, सामान्य भूत। समझ रहे ना। अच्छा, ये बताइए लो, मैंने देखा, मैंने देखा, तो ये हो जाएगा सामान्य। मैंने देखा, मैंने देखा, सामान्य भूत, सामान्य भूत। मैंने पत्र लिखा, उसने खाना खाया, सामान्य भूत। अच्छा, उसने खाना खाया है,
उसने खाना खाया है, इसको कहेंगे आसनभूत। आसनभूत। वह पढ़ चुका है, आसनभूत। वह लिख चुका है, आसनभूत। यानी जितना पास्ट परफेक्ट है वह हो जाएगा आसनभूत। ठीक है, तो एक बार इसको बढ़िया से उतारिए लो तो बिल्कुल समझ में और अच्छा तरीका से आ जाएगा। कितना वीडियो में मैं समझाऊं, ज्यादा वीडियो